हाँ गाइस, तो आज का जो ब्लॉग है ना वो एक स्टोरी नहीं, रियलिटी ऑफ लाइफ वाला कुछ सिनेरियो है। कहते हैं ना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो मेरी लाइफ में मैंने अपनी एज के साथ ना अपनी गलतियों से सबसे ज़्यादा सीखा है। तो मैं बताती हूँ आज आपको मेरे इस चैनल की कहानी। मैंने ये चैनल बनाया था 2018 लास्ट, हाँ मेरे को याद है 18 या 19 समथिंग, 2019 में मैंने ये चैनल बनाया था। और 2019 से लेके 2020 तक, ये 2019 के लास्ट तक, अक्टूबर तक मैंने इस पर बहुत, मतलब इस वाले चैनल पे मैंने बहुत काम किया था। उस टाइम पे मैं करती थी प्रोडक्ट रिव्यूज़, स्किन केयर और मेकअप वीडियोस। उस टाइम पे ना मेरा टेस्ट वही था। आई लव मेकिंग वीडियोस ऑन स्टाइलिंग, मेकअप, स्किन केयर रूटीन्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़। क्योंकि मैं शुरू से ही ना होता है किसी को कपड़ों का होता है, किसी को, मेरे को हमेशा से ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स का और नए नए प्रोडक्ट्स लेने का मेरे को रहता था कि मुझे प्रोडक्ट रिव्यूज़ करने हैं। नो डाउट उस टाइम अगर मैं नहीं छोड़ती ना तो शायद आज मेरा चैनल वर्क कर जाता। उसके बाद आई ट्राई कि मैं टिकटॉक पे भी आऊँ, वो मेरा इंटरेस्ट था। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे को फेमस करना। देखो उसके बाद 2019 में अक्टूबर में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। और जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी उस टाइम में मैंने एक दिन में 3 मेकअप शूट किए थे। 3 मेकअप लुक, नवरात्रि मेकअप लुक और संगीत मेकअप लुक, और एक मैंने शूट किया था इंगेजमेंट मेकअप लुक। और उस टाइम जब मैंने वो शूट किए थे ना, वो एडिट रखे थे, कर लो कोई बात नहीं। और वो मेकअप वीडियोस मैंने सोचा डालूँ नहीं डालूँ। और मेरे दादाजी की 13वीं भी हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था। और फिर मैंने वो व्लॉग्स डाले ही नहीं। मेरी कंसिस्टेंसी और मेरा फ्लो निकल गया। फिर कंटेंट सोचे बनाए और फिर गाइस आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन का वो बात ऐसी माइंड में बैठ गई कि मैंने फिर से काम करना शुरू किया। फिर मेरे को लगा लोगों की फिर मेरे को लगा लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में घर में थे, जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम ज़्यादा था, छोटा बच्चा था, मेरी हमारा तब बहुत छोटी थी। और उस टाइम पे स्कूल्स भी नहीं थे उसको पढ़ाना लिखाना। जस्ट लाइक मैंने अपना प्रॉपर टाइम अपनी फैमिली को दिया। उसके बाद लॉकडाउन आते 2020 में लॉकडाउन आ गया। और 2021 में 2021 में मेरा मिसकैरेज हो गया था। दैट टाइम वो मेरी लाइफ का सबसे बैड मोमेंट रहा है। वो मेरा मिसकैरेज लाइक 3 to 4 मंथ्स का था। उस टाइम पे मैं और डिप्रेशन में चली गई, तब मैं और काम नहीं कर पाई। और मिसकैरेज के बाद फिर मैंने खुद को फिर से मोटिवेट किया। बट मैं समाओ कभी व्लॉगिंग, कभी कुछ ना कुछ डालती रहती थी। मेरे को ये था कि एक बार काम करूँगी तो काम करती रहूँगी। बट वो ही है ना कि कुछ लोगों को सपोर्ट, बैक सपोर्ट इतना होता है कि वो कर लेते हैं, और कुछ को सपोर्ट नहीं होता तो वो नहीं कर पाते। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मेरा जब मिसकैरेज हो गया, उसके बाद मैंने फिर वापस से काम करना शुरू किया। मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने अपने व्यान को कंसीव कर लिया। व्यान को कंसीव करने के बाद मेरी प्रेगनेंसी, जो सेकेंड प्रेगनेंसी रही है, बहुत ही ज़्यादा टफ रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में, सेकेंड प्रेगनेंसी में, व्यान टाइम पे। उसके बाद जब व्यान के टाइम डॉक्टरों के आना, विजिट्स वगैरह सब कुछ करना, सब कुछ मैं अकेले करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता था। नहीं पॉसिबल होता था कि वो सब कुछ मेरे लिए डेली छुट्टी कर पाएँ। उसके बाद फिर मेरी डिलीवरी, उसी दौरान, उसी के आसपास मेरे जो पापा थे वो बहुत बीमार रहते थे। काफ़ी व्लॉग्स में मैंने शेयर भी किया हुआ है कि मेरी फैमिली में कौन था। मतलब ज़्यादा डिप्रेस नहीं जाना पड़ेगा कि पीछे के व्लॉग्स आप देखोगे, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि फिर मेरे पापा को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने अपने पापा को टाइम दिया बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, अपने बेबी को टाइम दिया। और उसके बाद पता चलता है कि लाइक मेरा बेटा 7 और 8 मंथ का था। फिर उसको पालना, छोटे बच्चों को यार टेक केयर की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम मैं नहीं मानती कि आप यूट्यूब कर पाओगे या अपने एम या अपने करियर पे ध्यान दे पाओगे या चीज़ें कर पाओगे। कितने भी टैलेंटेड हो आप, अगर आप अपनी फैमिली में अपनी बच्चों को खुद संभाल रहे हो ना तो आप नहीं कर सकते। और मैंने अपने दोनों बच्चों को खुद पाला है। हाँ, 6 to 7 मंथ मेरे बेबी की टेक केयर मेरी मम्मा ने की थी,
बट अब दोनों बच्चे मेरे पास रहते हैं। और उसी बीच लाइक लास्ट Feb 2023 आई लॉस्ट माई डैड। फिर पापा के जाने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा। फिर वो फ्लो ना टूट गया, फिर वो कंसिस्टेंसी, आइडिया, दिमाग, मैं अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी रील्स बनाना शुरू कर दिया, कभी काम शुरू कर दिया, कभी छोड़ दिया। फिर इस दौरान में मेरे से क्या गलती हुई कि मुझे लोगों की बातें मुझ पर असर करने लगी। पहले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कोई क्या बोल रहा है, मेरे को वीडियोस बनानी है, यूट्यूब वीडियोस बनानी है, कंटेंट्स बनाने हैं, मुझ पे उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मुझ पे फ़र्क पड़ा, फिर मैंने जब देखा कि मैं तो यार बहुत डाउन जा रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लोगों की बातें इतनी इफेक्ट कर रही हैं। अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो लोग आके मुझसे ये थोड़ी ना पूछेंगे कि तूने क्यों नहीं किया। शायद अगर मैंने कर लिया, मैं सक्सेस हो गई, तो शायद ही कल लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने अब वापस से काम करना शुरू किया है। अब मुझे हर्ट होने लगी थी कि व्लॉग्स भी बनाते हो, छोड़ देते हो, फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे, बहुत डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। पर कोई नहीं, इस बार मैं ट्राई करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। आज के व्लॉग में मुझे आपसे यही बताना था। आगे मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, डेली बेसिस लाइफ, होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस, अपनी लाइफ स्टोरीज़, जो भी जो भी मेरी चीज़ें हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे, अपने शॉपिंग हॉल्स वगैरह सब। और हाँ, मेरा एक चैनल और है जिस पे मैं अपनी मेकअप वीडियोस, हॉल्स वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह मैं वहाँ पे डालती रहूँगी। बट जितनी भी होम थिंग्स होंगी, होम मेकर थिंग्स होंगी, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ होगी, वो सारी आपको मेरे इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।